हरे भरे जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचती थी, वहां एक छोटा सा बिल था। उस बिल में रहता था प्यारा खरगोश चंदू। सफेद रोएदार बालों वाला, गुलाबी नाक और चमकती आंखों वाला। चंदू खुशमिजाज, फुर्तीला और दयालु था। उसे सुबह की ठंडी हवा, ताजी घास और जंगल की खुशबू बहुत पसंद थी। एक सुबह जब भोर की ओस पत्तों पर मोती सी चमक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट हवा में घुली थी, चंदू ने अंगड़ाई ली और बाहर निकला। उसने कुछ छलांगे लगाई, दौड़ा और घास पर लौट गया। मिट्टी की महक और सूरज की गर्माहट से उसका मन प्रसन्न हो गया। फिर वह अपनी पसंदीदा जगह मैदान की मुलायम घास के पास गया और नाश्ता करने बैठ गया। धीरे धीरे पत्तियां चबाते हुए वह आसमान को देखता रहा। उसके लिए यही जीवन का आनंद था, सादगी और शांति। खाने के बाद चंदू नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में फूलों की खुशबू, तितलियों की उड़ान और पेड़ों की सरसराहट ने उसे मोहित कर दिया। वह कभी तितली के पीछे दौड़ता, कभी फूलों को सूंघता। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे हर पल में खुशी ढूंढ ली हो। नदी किनारे पहुंचकर उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया। पानी झिलमिला रहा था, हवा ताजा थी। चंदू घास पर बैठ गया और आंखें मूंद ली। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उसने कान खड़े किए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा चूहा बाहर निकला। नाम था मोंटू। उसकी चमकती आंखें और फुर्तीली चाल देखकर चंदू मुस्कुरा दिया। दोनों पास पास बैठ गए। मोंटू ने अपनी मूंगफली चंदू को दी और चंदू ने घास की पत्तियां उसे दी। उन्होंने साथ खाना खाया, बातें की, जंगल की, मौसम की, अपने घरों की। कुछ ही देर में वे घनिष्ठ दोस्त बन गए। नदी किनारे उनकी हंसी गूंज उठी। समय बीतता गया, सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। तभी पास की झाड़ियों में फिर से सरसराहट हुई, इस बार भारी और डरावनी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। झाड़ियों से एक बड़ी बिल्ली निकली, भूरे रंग की, चमकती आंखों वाली, जिसका नाम था शैला। उसकी नजर सीधी उन पर थी। शैला झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में शिकारी का अंदाज था। चंदू ने खतरा समझ लिया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। मोंटू को अपनी पीठ पर बिठाया और बिजली की तरह दौड़ पड़ा। जंगल गूंज उठा। पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज और बिल्ली के भारी कदमों की धक-धक। शैला पीछे थी, पर चंदू फुर्तीला था। कभी बाएं कूदता, कभी दाएं मुड़ता, कभी झाड़ियों के नीचे से निकल जाता। मोंटू उसकी पीठ पर कसकर पकड़ लिए था, पर डर के बावजूद उसके चेहरे पर भरोसा था। काफी देर दौड़ने के बाद चंदू ने देखा, आगे एक विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ में एक छोटा सा छेद था। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और दोनों अंदर घुस गए। शैला भी पहुंची, पर उसका बड़ा शरीर अंदर नहीं जा सका। उसने पंजे मारे, मगर असफल रही। गुस्से में गुर्राकर वह वापस चली गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन दोनों सुरक्षित थे। सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने राहत की हंसी हंसी। बाहर निकलकर देखा, सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरा हो गया था और नदी का पानी चांदी सा चमक रहा था। दोनों किनारे बैठ गए, बिना बोले। हवा ठंडी थी, पर मन में सुकून था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। बिना शब्दों के आभार और अपनापन झलक रहा था। वे जानते थे कि आज उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, भरोसे का था। चंदू ने कहा, अगर तुम न होते तो मैं इतना साहस नहीं दिखा पाता। मोंटू मुस्कुराया, और अगर तुम न होते तो मैं जिंदा नहीं होता। दोनों हंस पड़े। जंगल में जैसे उनकी हंसी गूंज उठी। मोंटू ने कहा, कल मिलते हैं दोस्त। चंदू मुस्कुराकर बोला, जरूर। वह अपने घर लौट आया। रास्ते में झींगुर गा रहे थे। चांदनी पेड़ों पर बिखरी थी। अपने बिल में पहुंचकर उसने नर्म घास बिछाई और लेट गया। सुबह की ताजगी, दोपहर की दोस्ती और शाम का रोमांच। धीरे धीरे नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हवा में जैसे एक कहानी बह रही थी, खरगोश और चूहे की दोस्ती की।